Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म या समावयवता की अवधारणा। रसायन विज्ञान में कई ऐसे यौगिक होते हैं जिनके की सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें की आणविक सूत्र तो समान हो किंतु उनके भौतिक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है आदि, अथवा रासायनिक अथवा दोनों प्रकार के गुण भिन्न भिन्न हो तो समावयवी, और इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, समावयवता या आइसोमेरिज्म। मीन्स आणविक सूत्र तो समान है लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी भिन्न भिन्न। अब देखेंगे हम समावयवता के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है संरचनात्मक समावयवता, दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। आगे फिर संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है। स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है विन्यासी समावयवता और दूसरी होती है संरूपीय समावयवता। विन्यासी समावयवता 2 प्रकार की होती है, इसमें ज्यामिति और प्रकाशीय समावयवता। आगे हम इन सभी समावयवता का विस्तृतता से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो ये किन यौगिकों में पाई जाएगी, जिनका कि समान अणुसूत्र हो। ऐसे यौगिक जिनकी आणविक संरचना में अंतर हो लेकिन अणुसूत्र क्या हो, समान हो। तो कौन सी समावयवी होगी, जब संरचनात्मक समावयवता। यौगिक की संरचना में अंतर कई प्रकार से हो सकता है, अतः इस प्रकार के समावयवता को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। फर्स्ट हम देखेंगे स्थिति समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस समावयवता में ऐसे यौगिक आते हैं जिनमें की क्रियात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप अथवा द्विबंध या त्रिबंध अथवा कोई अन्य प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न पोजीशन पे उपस्थित हो, तब कौन सी समावयवती होगी उसमें, स्थिति समावयवता। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर क्रियात्मक समूह की पोजीशन जैसे 1 प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल है, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह है OH, उसकी स्थिति भिन्न भिन्न है। फर्स्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पर 2 नंबर की पोजीशन पे है, अर्थात इसकी क्रियात्मक समूह की स्थिति चेंज होती है, तब कौन सी समावयवता हो रही है, स्थिति समावयवता। दूसरा हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर 1 ब्यूटीन व 2 ब्यूटीन, अणुसूत्र दोनों का क्या है, C4H8, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज है। 1 ब्यूटीन में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, जबकि 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड 2 नंबर की पोजीशन में, अर्थात डबल बॉन्ड की स्थिति यहाँ पर चेंज है। तीसरा एग्जाम्पल देखें, अणुसूत्र है C4H6, 1 ब्यूटाइन व 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, तो 2 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड 2nd नंबर की पोजीशन पे है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जिसमें कि प्रतिस्थापी समूहों की जो आपस में सापेक्ष स्थिति है वो क्या है, भिन्न भिन्न। अणुसूत्र क्या है, C8H10। इसके एग्जाम्पल है ऑर्थोजाइलिन, जिसमें कि दोनों प्रतिस्थापी समूह ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। मेटाजाइलिन में मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह, और पैराजाइलिन में पैरा स्थिति पर, अर्थात दोनों मेथिल प्रतिस्थापियों की सापेक्ष स्थिति भिन्न भिन्न है। अतः उपयुक्त समस्त यौगिक कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, स्थिति समावयवता। सेकंड हम देखेंगे श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। इस समावयवता में ऐसे समावयवी आते हैं जिनमें कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला ही अलग अलग होती है, अर्थात कार्बन परमाणु परस्पर असांखित श्रृंखला द्वारा जुड़े हों अथवा शाखित श्रृंखला द्वारा। फिर शाखित श्रृंखला में भी शाखाओं की संख्या क्या है,
उदाहरण के लिए हम देखें कि ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है जबकि पेंटेन के 3। ब्यूटेन का अणु सूत्र है C4H10। इसको हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, एन ब्यूटेन जिसमें कि अशाखित चेन है कार्बन परमाणु की, जबकि दूसरी क्या है, शाखित वाली आइसोब्यूटेन जिसमें कि मैथिल समूह 1 और 2 मतलब सेकंड नंबर की पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो श्रृंखला चेंज हो रही है। इसी प्रकार पेंटेन के अंदर हम देखें एन पेंटेन जिसमें लंबी श्रृंखला है ऐसा कि, दूसरा हम देखिए आइसोपेंटेन जिसमें कि 2 नंबर की पोजीशन पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, 2 मैथिल ब्यूटेन। थर्ड है इसका समावयवी नियोपेंटेन जिसमें कि द्विशाखित हो गई श्रृंखला कार्बन परमाणु की। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। अतः दोनों प्रकार की समवायता में चूंकि क्रियात्मक समूह तो सेम वही है लेकिन उसकी स्थिति अथवा श्रृंखला में अंतर है, अतः इनके रासायनिक गुणों में विशेष अंतर नहीं होता, भौतिक गुणों में तो अंतर होता है। थर्ड समवायता हम देखेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस समावयवता के अंतर्गत आने वाले समावयवों में क्रियात्मक समूह ही भिन्न भिन्न होता है। जब क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा तो उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों ही सर्वथा भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए हम देखें एल्कोहल व ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। एल्कोहल क्रियाशील होता है जबकि ईथर निष्क्रिय होता है। एल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं जबकि ईथर अति वाष्पशील होते हैं। इसी प्रकार से एल्डिहाइड व कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर आदि परस्पर क्या है, क्रियात्मक समावयवी। जैसे सर्वप्रथम हम देखें एल्कोहल व ईथर, अणुसूत्र C2H6O के लिए एथेनॉल, और दूसरा हम क्या लिखेंगे डाइमेथिल ईथर। यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH है जबकि इसमें ईथर वाला क्रियात्मक समूह है, अतः क्रियात्मक समूह चेंज है। तो कौन सी समावयवता होगी यहाँ पर, क्रियात्मक समूह समावयवता। सेकंड एग्जांपल देखें एल्डिहाइड व कीटोन जिसमें कि अणुसूत्र है C3H6O। इसमें है प्रोपेनहेल्डिहाइड व एसीटोन। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ CHO, यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोनिक समूह। दोनों में क्रियात्मक समूह चेंज है, अतः कौन सी समावयवता होगी इन दोनों में भी, क्रियात्मक समूह समावयवता। फिर हम देखें एल्डिहाइड या कीटोन व एल्कीनोल। उपयुक्त अणुसूत्र C3H6O प्रोपीनोल एलिल अल्कोहल का भी होता है जिसमें सेम वही एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, तीसरा कौन सा क्रियात्मक समावयव होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। नेक्स्ट एग्जांपल है अम्ल व एस्टर। अणुसूत्र है C3H6O2 के लिए प्रोपियोनिक अम्ल और मैथिल एसीटेट। यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह, जबकि यहाँ कौन सा समूह है क्रियात्मक समूह, एस्टर। फिफ्थ एग्जाम्पल है इसका अम्ल या एस्टर तथा एल्कीन डाइओल। उपयुक्त अणुसूत्र जो है C3H6O2 के लिए क्या लिखा जा सकता है, प्रोपीन डाइओल। यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड वाला। अतः इस प्रकार से क्रियात्मक समूह चेंज होने पर कौन सी समावयवता होगी, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसी प्रकार से हम देखिए और एग्जाम्पल असंतृप्त व चक्रीय यौगिक एल्कीन है, एल्काइन, डाइन आदि चक्रीय यौगिकों के साथ भी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इनमें द्विबंध त्रिबंध का अंतर होता है जो कि इनके अभिलाक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इस प्रकार की समावयवता को भी हम क्रियात्मक समूह समावयवता की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण के लिए एल्कीन व साइक्लोएल्कीन। अणुसूत्र है C3H6। इसके लिए एल्कीन वाला सूत्र होगा प्रोपीन और है ये वाला साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों में कौन सी क्रियात्मक समावयवता पाई जाएगी, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसी प्रकार से हम देखें एल्काइन, डाइन व साइक्लोएल्कीन। अणुसूत्र है C4H6 के लिए देखें तो यहाँ पर होगा 1 या 2 ब्यूटाडाइन, ट्रिपल बॉन्ड है। इसी प्रकार यहाँ हम देखें 1,2 अथवा 1,3 ब्यूटाडाइन, यहाँ डबल बॉन्ड की बात हो रही है। ये है साइक्लोब्यूटीन और यह मैथिल साइक्लोप्रोपिन। अतः कितनी प्रकार की समावयवता, इनमें कौन सी समावयवता होगी,
क्रियात्मक समूह समावयवता, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाले गुण होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड वाले और यहाँ साइक्लिक रिंग वाले। इनके अतिरिक्त साइनाइड व आइसोसाइनाइड, नाइट्रो यौगिक व नाइट्राइड तथा तीनों प्रकार के एमीन, ये सब भी परस्पर क्या दर्शाते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता। नेक्स्ट समवयवता हम देखेंगे मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। यह एक विशेष प्रकार की स्थिति समावयवता होती है। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी कम से कम दो मुक्त संयोजकताएं दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ी हो, इस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं। मुक्त संयोजकता वाले कौन कौन से? ईथर है, कीटोन है, द्वितीयक व तृतीयक एमीन आदि जैसे यौगिक ये समावयवता दर्शाते हैं। सबसे पहले हम देखें ईथर के लिए, C4H10O के लिए, इसके अंदर है O, ईथर वाला क्रियात्मक समूह। इसमें क्या होगा? दोनों तरफ दो दो जुड़ जाए, डाई एथिल ईथर। सेकंड मध्यावयवता में एक तरफ मैथिल जुड़े, दूसरी तरफ प्रोपिल, तो इसका क्या नाम है? मैथिल एंड प्रोपिल ईथर। इसमें क्या होगा? एक तरफ मैथिल, दूसरा तरफ आइसोप्रोपिल, तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अर्थात इसमें जो मुक्त संयोजकता है भिन्न भिन्न एल्किल समूह द्वारा जुड़ी है, इस कारण से ईथर में C4H10O में 3 मध्यावयवता समावयवता पाई जाती है। द्वितीयक एमीन C4H11N, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? दोनों तरफ एथिल समूह जुड़े हुए, डाई एथिल एमीन। आईपीएसी नाम क्या होगा? एन एथिल एथेन एमीन। एक तरफ मैथिल जुड़े, दूसरी तरफ प्रोपिल जुड़े समूह, तो क्या नाम हो जाएगा? मैथिल एंड प्रोपिल एमीन। और आईपीएसी नाम क्या होगा? एन मैथिल प्रोपेन 1 एमीन। थर्ड है इसकी मध्यावयवता मैथिल आइसोप्रोपिल एमीन। इधर मैथिल और इधर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा आईपीएसी नाम? एन मैथिल प्रोपेन 2 एमीन। इस प्रकार से सेकेंडरी एमीन में मध्यावयवता पाई जाती है। अब देखें हम कीटोन के लिए, अणुसूत्र है C5H10O। इसमें डाई एथिल कीटोन, दोनों तरफ एथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इस और आईपीएसी नाम क्या होगा इसका? 3 पेंटेनोन। एक तरफ मैथिल समूह जुड़ जाए, दूसरी तरफ एन प्रोपिल समूह जुड़े, क्या नाम है? मैथिल एन प्रोपिल कीटोन, और आईपीएसी नाम होगा इसका 2 पेंटेनोन। इसी प्रकार से इधर मैथिल जुड़े और दूसरी तरफ आइसोप्रोपिल समूह जुड़े, तो क्या नाम है इसका? मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, और आईपीएसी नाम क्या है? 3 मैथिल 2 ब्यूटेनोन। अर्थात कीटोन में भी इस प्रकार से 3 मध्यावयवता क्रियात्मक समूह अवयवता पाई जाती है। नेक्स्ट हम समावयवता देखेंगे चलावयवता। तो इसमें क्या होता है? टोटोमेरिज्म। यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समावयवता होती है, जिसमें कि कीटो व इनोल 2 समावयवी होते हैं। अंतर यह है कि ये समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार के अणुओं में क्या होता है? एक पाई बंध और एक प्रोटॉन चलायमान होने के कारण यह समावयवता संपन्न होती है। जैसे हम देखिए ये कीटो रूप है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और H कहाँ जुड़ जाएगा? O पे। तो ये तो इसका कीटो रूप है, और ये कौन सा रूप है? इनोल। अर्थात इसमें डबल बॉन्ड और प्रोटॉन चलायमान होने के कारण क्या पाई जा रही है? चलावयवता। इनमें एक गतिक साम्य डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है, अतः इसे हम इस प्रकार के साइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस समयावता के लिए कीटोनिक समूह के पास कौन सा समूह होना चाहिए? CH समूह सक्रिय हो, तो इसे ही प्रेक्षित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए एसिटिल एसीटोन में चलावयवता प्रदर्शित होती है, लेकिन एसीटोन में नहीं होती है, क्योंकि एसीटोन में सक्रिय समूह उपस्थित नहीं होता है। यहाँ हम देखें, ये है एसिटल एसीटोन का कीटो रूप, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें इस वाले कीटोनिक समूह के पास क्या है? सक्रिय समूह। तो क्या होगा इसमें? ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा और ये वाला H यहाँ टूटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और O पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तो ये सक्रिय समूह होने के कारण कीटो व इनोल रूप में पाया जाता है। लेकिन हम एसीटोन में यहाँ देखें कि यहाँ कोई सक्रिय समूह नहीं है, ये निष्क्रिय समूह है, अतः एसीटोन चलावयवता प्रदर्शित नहीं करता।
इस गतिक साम्य की साम्य अवस्था पर कौन सा रूप कितनी मात्रा में उपस्थित हो, यह उन रूपों के आपेक्षिक स्थायित्व एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। चलावयवता दर्शाने वाले यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है एसीटो-एसिटिक एस्टर का, जिसके कि दोनों रूपों की उपस्थिति के कई प्रमाण हैं। एसीटो-एसिटिक एस्टर का कीटो रूप है निम्न, जिसमें कि कीटो और इनोल दोनों रूप पाए जाते हैं। ये वाला जो सक्रिय है, हाइड्रोजन यहाँ हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और O की तरफ बॉन्ड टूटेगा तो O पे क्या जुड़ जाएगा, OH। इस प्रकार से एसीटो एसिटिक एस्टर में कीटो इनोल चलावयवता पाई जाती है। तो इस प्रकार से समयावयवता हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम त्रिविम समयावयवता देखेंगे। थैंक यू।